ज्वेलर्स एसोसिएशन के द्वारा एक नियम लाया जाता है जिसके द्वारा यह कहा जाता है कि कोई भी अगर खरीदारी करने जा रहा है तो वो हेलमेट, गमछा, घूंघट या हिजाब में नहीं जाएगा, क्योंकि इससे एक सुनार बर्बाद हो जाता है जब उसके दुकान में चोरी होती है या फिर लूटपाट होता है। और अगर 10 ग्राम सोना भी चोरी हो जाए तो साहब 1,40,000 रुपए का तुरंत नुकसान हो जाता है। लेकिन इस बात को लेके बिहार में सियासत गर्मा गई और अगर राजद के चश्मे से देखा जाए तो ना उसे गमछा दिखाई दिया, ना उसे हेलमेट दिखाई दिया, ना ही उसे घूंघट दिखाई दिया, उसे दिखाई दिया सिर्फ हिजाब। और यहीं से कहानी सियासती रंग लेती है, मोड़ लेती है। और उसके बाद जो कुछ हो रहा है पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए नियम क्या है। तो नियम जो है ज्वेलर्स एसोसिएशन के द्वारा यह निकाला गया कि भाई साहब बिहार में बढ़ते हुए लूटपाट को मद्देनजर रखते हुए कम से कम हिजाब, गमछा, हेलमेट, घूंघट इन सब में कोई आके अगर खरीदारी करने की कोशिश कर रहा है तो वो खरीदारी नहीं कर सकता। और इसके पीछे का कारण किसी धर्म को जो है वो आहत करना नहीं है, बल्कि ये है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक स्वर्ण व्यापारी सुरक्षित रहे, परेशान ना हो। और इसी को लेके जो है वो नियम लगा दिया जाता है। उसमें मास्क भी है, हेलमेट भी है, बुर्का भी है, नकाब भी है, दुपट्टा से मुंह बांधना भी है, घूंघट भी है। लेकिन अफसोस की बात यह है अगर ये चश्मा आरजेडी के चश्मे से देखा जाए, अगर तेजस्वी यादव के चश्मे से देखा जाए तो सिर्फ हिजाब दिखाई देता है साहब, घूंघट दिखाई नहीं देता, हेलमेट दिखाई नहीं देता, दुपट्टा से मुंह बांधना दिखाई नहीं देता, और तो और मास्क भी दिखाई नहीं देता। वैसे भी कोरोना खत्म हो गया, मास्क कहां दिखाई देता है। तो साहब तेजस्वी यादव की बात माने तो सिर्फ हिजाब पे बैन लगा है। हिजाब पहन के सोना नहीं खरीद सकते ये बात लगता है, क्योंकि राजद जो है वो इसके ऊपर फायर हो गई है। आरजेडी फिर एक बार आके जो है इसके ऊपर पूरा बवाल काट रही है कि साहब टारगेट में तो हिजाब ही है। अब हिजाब का मामला बड़ा दिलचस्प है इन दिनों बिहार में। हिजाब कांड सबके सामने आ चुका है। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से हिजाब खींचा था मुस्लिम महिला का, उसको लेके बवाल बड़े थे और बहुत बड़े बड़े बवाल हुए। लेकिन फिलहाल वो मामला शांत हो गया। वो मामला शांत हुआ उससे पहले सुनारों का समूह एक नोटिस एडवाइजरी जारी करता है और कहता है कि साहब खरीदारी करनी है तो बुर्का हटा के आइए, खरीदारी करनी है तो घूंघट हटा के आइए, खरीदारी करनी है तो दुपट्टा, मास्क, हेलमेट, गमछा सब हटा के आइए ना। मुंह छुपा के क्यों खरीदारी कर रहे हैं। और इसी बात को लेके पूरा बवाल काट रहा है कौन? आरजेडी कह रहा है कि साहब ये तो बहुत गलत है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ये तो मुस्लिम महिलाओं के ऊपर ही निशाना है, निशाने पे टारगेट पे सिर्फ हिजाब ही है। अरे साहब घूंघट भी तो है। कौन सा कभी आपने देखा इसके ऊपर भाजपा कह रहा है कि अरे घूंघट की बातें कैसे हो गई, घूंघट की बातें तो करनी नहीं चाहिए, घूंघट तो हिंदू महिलाएं करती हैं। लेकिन आपने हिंदू महिलाओं के घूंघट पे नहीं बोला। अगर आपको बोलना होता तो ये भी बोल देते कि घूंघट भी ठीक नहीं है, घूंघट क्यों नहीं करके जाएंगी महिलाएं, इसके ऊपर तो आपने बात ही नहीं की। आपके चश्मे से सिर्फ हिजाब देखता है, आपके चश्मे से सिर्फ एक समुदाय दिखता है, क्योंकि आपको ले देके उसकी राजनीति करनी होती है। और इस बात को लेके भाजपा फायर है। भाजपा कह रहा है कि साहब, भाजपा का एक बयान आता है, भाजपा के एक प्रवक्ता है कुंतल कृष्ण, और उनका एक बयान आता है कि कठमुल्लू का सपोर्टर पार्टी आरजेडी को बस यही दिखाई देता है, उनको बस हिजाब दिखाई देता है, इन लोगों की सुरक्षा नहीं। हालांकि कई दुकानदार कह रहे हैं कि साहब ग्राहक हमारे लिए भगवान होता है, वो आने दीजिए ना पहन के। हमें पता है कि वो जो ये बात बोल रहे हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या क्या हो सकता है, लेकिन लॉजिक के पीछे न भागते हुए सिर्फ ये कहना है कि ग्राहक क्या पहन के आएगा वो भगवान है। तो ये बात सिर्फ हिजाब के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि घूंघट के लिए होना चाहिए। घूंघट में कोई औरत आए तो उसके ऊपर कहा जाता है कि साहब देख लीजिए किस तरीके से पर्दा प्रथा इनके ऊपर थोपा जा रहा है। हिजाब में कोई महिला आए तो उसे कहा जाता है आरजेडी के तरफ से कि साहब ये तो देखिए किस तरीके से अपने ये है वुमेन एम्पावरमेंट, ये है सच्चा वुमेन एम्पावरमेंट। तो आरजेडी का चश्मा बड़ा दो रंग देखता है साहब। मतलब पहले यह देखता है कि कौन से जात का, कौन से धर्म का है व्यक्ति, और उसके बाद डिसाइड करता है कि साहब अब इसके ऊपर बोलना क्या है। और फिर बोला जाता है, फिर बयान दिया जाता है। जिस तरीके से आरजेडी प्रवक्ता ने इसको हिजाब टारगेट बताया, उसके बाद भाजपा जो है वो एक्शन में आ गई। भाजपा कह रही है कि साहब इसके ऊपर उठो यार, बहुत हो गया हिजाब, इसके ऊपर उठो, जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, होना चाहिए ऐसा। भाजपा का कहना है कि होना चाहिए। हालांकि
भाजपा भी हिजाब से अभी ऊपर उठ नहीं पाई है, ये और बात है। लेकिन अगर देखा जाए तो आरजेडी जिस तरीके से सिर्फ हिजाब को बोल रही है घूंघट के बारे में, हेलमेट से भाई साहब, हेलमेट पहन के नहीं जा सकते, मास्क लगा के नहीं, मास्क पे भी बोलो ना कि मास्क लगा के क्यों नहीं जा सकता, कोई बीमार होगा तो जाएगा ही, इससे कोरोना फैलने का खतरा होगा, थोड़ा ज्यादा लॉजिकल लगेगा भाई। आइडिया भी दे दिया, लो लो भाई साहब, आइडिया भी दे दिया। तो इस तरीके से अब हिजाब वाला बवाल फिर से तूल पकड़ रहा है बिहार में और हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है। आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में ये जो सुनारों का समूह, ये जो एसोसिएशन है वो हिजाब को टारगेट कर रहा है, या फिर सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये सारी बातें सामने आई है? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।